नमस्ते दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने 10 असफलता के लक्षणों के बारे में बात करी थी। आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए असफलता के 11 से 21 लक्षणों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 11वां लक्षण है अयोग्य जीवन साथी का चुनाव। जब हम शादी के बारे में बात करते हैं, जीवन साथी के बारे में बात करते हैं, तो अधिकतर लोग संपत्ति या अन्य बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बजाय इसके कि लड़का या लड़की एक दूसरे के प्रति स्नेह रखते हैं या नहीं, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है या नहीं। सिर्फ संपत्ति के आधार पर उनकी शादी कर देते हैं। पर शादी के बाद दो व्यक्ति एक दूसरे के जीवन में आते हैं, एक दूसरे के प्रति स्नेह या प्रेम रखना चाहिए, पर कई कारणों से उनका रिश्ता एक दूसरे के साथ सुखकारक नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप उनके रिश्ते में दरार आती है, उनका रिश्ता धीरे धीरे खत्म होने लगता है और ये रिश्ता आगे जाके कई दुखों का कारण बनता है और महत्वाकांक्षा को खत्म कर देता है। इसीलिए आपको सफलता पाने के लिए योग्य जीवन साथी चुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस तरह योग्य जीवन साथी चुनना महत्वपूर्ण है, उसी तरह बिजनेस में योग्य बिजनेस पार्टनर का चुनना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप कोई बिजनेस करते हो तो योग्य बिजनेस पार्टनर आपको आपके उत्साह को दुगना कर देता है और वो होशियार होता है, सफल होता है, तो आप उससे कई बातें सीख सकते हैं और आप अपने बिजनेस में अप्लाई करके आपका बिजनेस कई आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए योग्य बिजनेस पार्टनर का चुनाव महत्वपूर्ण है। असफलता का 13वां लक्षण है गलत बिजनेस का चुनाव। जब आप बिजनेस करते हो तो आपको पूरे मन से करना चाहिए। जो बिजनेस आप पूरे मन से करोगे उसी में आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला, जो आपको आता है, दूसरा जो आपको भाता है, और तीसरा जिसकी लोगों को जरूरत है। ये 3 नियम आपने अपने बिजनेस में डाल दिए तो आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। इसीलिए योग्य बिजनेस चुनना महत्वपूर्ण है। असफलता का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है एकाग्रता की कमी। महाभारत में अर्जुन का लक्ष्य सिर्फ चिड़िया की आंख पर था। आपका लक्ष्य सिर्फ आपके गोल पे होना चाहिए। जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है आपको उसे बंद कर देना चाहिए, उससे कोसों दूर रहना चाहिए। सिर्फ आप अपने लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इससे आपको 101% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप में उत्साह नहीं है तो आप एक निराशावादी व्यक्ति हैं, जिसे नए सीखने या नए करने का कोई उत्साह नहीं होता। जिस व्यक्ति में उत्साह नहीं होता वैसे व्यक्ति से लोग दूर रहते हैं, और जो व्यक्ति उत्साह से भरपूर होता है वो व्यक्ति दूसरों को आकर्षित करता है और दुनिया उनका स्वागत हमेशा करती है। इसलिए कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का उत्साह आप में होना ही चाहिए। 16वां लक्षण है अधिकता। किसी भी प्रकार की अधिकता मनुष्य के लिए खतरनाक होती है। खान पान की अधिकता, काम वासना की अधिकता या अन्य किसी भी प्रकार की अधिकता आपके लिए हानिकारक हो सकती है। असफलता का ये भी सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। असफलता का 17वां लक्षण है असहयोग का रवैया। बहुत से लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करते, नतीजतन वो अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं और एक महान अवसर से चूक जाते हैं। ये हमारे समाज का सबसे बड़ा दोष है। इसी दोष से नेता हो या पेशेवर नौकरी वाला या व्यवसाय वाला, इन सबको हानि होना निश्चित है। इसलिए एक दूसरे का साथ दीजिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए और आप सफल बन सकते हो। असफलता का 18वां लक्षण है झूठ। सफलता पाने के लिए सिर्फ आप ईमानदार होना यही एक में विकल्प नहीं होता। कभी कभी समय या इच्छा न होने के बावजूद भी हमें झूठ बोलना पड़ता है, पर झूठ बोलना आपके स्वभाव में ही है तो वो झूठ कभी ना कभी सामने आता ही। इसीलिए इससे आपकी प्रतिष्ठा को हानि होती है और आप पर कोई विश्वास नहीं करता। इसीलिए सफलता पाने के लिए आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। सफलता पाने के लिए आपको ये दोनों चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सबसे पहला अहंकार और दूसरा जिद। ये सफलता के रास्ते पर 2 लाल दिए हैं जिससे आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। आपको हमेशा जमीन पे रहना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए, जिससे ये 2 लाल दिए आप सबको दूर रहेंगे और आप सफलता के बाद अच्छे व्यक्ति बनोगे। असफलता का 20वां लक्षण है तर्क करना। जो भी जानकारी आपके पास आती है उसे आप ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, सिर्फ तर्क के आधार पे आप उसे कुछ बता देते हैं या किसी अगले को या खुद के मन को कुछ बता देते हैं, पर आप तर्क करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। असफलता का 21वां लक्षण है पैसे की कमी।
जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप कई गलतियां करोगे, कई जगह फंसोगे, पर वो गलतियां सुधारने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है। इसलिए आप पैसा बचाइए, पैसा सेव कीजिए और योग्य बिजनेस पे लगाइए।